नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीरियल मन सुंदर के उस महा एपिसोड की जिसने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए हैं। रिश्तों की कशमकश और धोखे की इस दास्तां में अब एक ऐसा मोड़ आया है जहां पूरा गोयनका परिवार बिखरने की कगार पर है। कहानी की शुरुआत और दादी का भूचाल तब आता है जब दादी के सामने वह कड़वा सच उजागर होता है जिसे अब तक एक गहरे राज की तरह छुपाया गया था। दादी को पता चलता है कि बिट्टू, जिसे वह अपने घर की वारिस मान रही थी, दरअसल नाहर का नहीं बल्कि रोमिल का बच्चा है। यह सच्चाई जानकर दादी का दिल छलनी हो जाता है। वह गुस्से और दुख में भर कर फैसला सुनाती है कि वह किसी भी नाजायज औलाद को अपने घर का चिराग नहीं बनने देगी। वह न केवल रोमिल को बल्कि शीतल और मासूम बिट्टू को भी तुरंत घर से बाहर निकलने का आदेश देती है। इसी बीच नाहर बेगुनाह साबित होकर जेल से घर लौटता है। पूरा घर उसकी वापसी की खुशी मानता जाता है, लेकिन घर आते ही नाहर के पैरों में तले जमीन खिसक जाते हैं। उसे पता चलता है कि जिस शीतल का अपहरण हुआ था उसकी साजिश रचने वाले कोई नहीं बल्कि उसकी दुश्मन, बल्कि उसकी अपनी सगी बहन अवनी थी। अपनी बहन का यह काला सच चेहरा देखकर नाहर भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। जैसे ही पुलिस अवनी को गिरफ्तार करने पहुंचती है, घर का माहौल मातम जैसा हो जाता है। सोनी, जो एक माँ है, अपनी बेटी को सलाखे के पीछे जाते देख तड़प उठती है। वह पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन कानून के आगे उसकी ममता बेबस नजर आती है। दादी, जो अब तक सोनी पर भरोसा करती थी, उसे भी माफ करने को तैयार नहीं, क्योंकि सोनी ने इतना बड़ा सच से छुपाया था। नाहर अपनी बहन अवनी को बचाने के लिए शीतल के पास जाता है और उससे केस वापस लेने की भीख मांगता है, लेकिन शीतल, जिसने बहुत अपमान सहा है, वह इतनी आसानी से मानने वाले नहीं। वह एक शर्त रखती है कि अगर उसे और बिट्टू को गोयनका हाउस का सामान के साथ रहने का अधिकार मिलेगा तभी वह अपना केस वापस लेगी। अब सवाल यह है कि क्या दादी अपनी जिद छोड़कर अपनी पोती अवनी को जेल जाने से बचा पाएगा, या फिर रिश्तों का यह बिखराव कभी ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों, कभी कभी एक छोटा सा झूठ पूरे परिवार का खुशियों को निगल जाता है। रिश्तों की बुनियाद सच पर टिकी होती है और जब वह बुनियाद हिलती है तो सज़ा मासूम बच्चों और बेकसूर अपनों को भुगतानी पड़ती है। जैसे इस कहानी में छोटे से बिट्टू और टूटते हुए नाहर को देखकर दिल भर जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी यह भावुक कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।